हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिकल माइंड्स। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। सो गाइज, आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो देखते हैं कि आपकी डेस्टिनी में लिखा क्या है, क्या आपकी डेस्टिनी में है, क्या सिचुएशंस बनेंगी, हम वो देखने वाले हैं। इसके अलावा हम टैरो कार्ड्स के अलावा क्लैरिफाई भी करेंगे कार्ड्स, फिर हम एनर्जी ऑरिकल कार्ड्स भी यूज़ करेंगे, मिस्टिकल विजडम कार्ड्स भी यूज़ करेंगे, सेल्फ लव केयर भी कार्ड्स यूज़ करेंगे एंड आपके लिए एडवाइस भी का यूज़ करेंगे और आपके पार्टनर की तरफ से कुछ लव मैसेजेस भी यूज़ करेंगे। ओके गाइज, सो हमारे पास है दो पाइल आप देख सकते हो, जनवरी टू जुलाई पाइल 1 है। जनवरी से लेके जुलाई, जिनका भी बर्थ डेट आप लोगों का जनवरी से लेके जुलाई के बीच में है तो पाइल 1 सेलेक्ट करेंगे। जिनका जन्मदिन अगस्त से लेके दिसंबर के बीच में आता है तो आप अपना पाइल 2 सेलेक्ट करेंगे। ओके गाइज, सबसे पहले जनवरी से लेके जो जुलाई तक का पीरियड है उसका हम देख लेते हैं कि आपकी जो डेट है, ठीक है, बर्थ की डेट, वो आपकी जनवरी से जुलाई के बीच में है। देखते हैं कि आपकी डेस्टिनी में आखिर है क्या। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। पहला तो आया है द स्टार। तो आपको सबसे पहले तो मैं अगर बोलूँ ना तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम किया करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम किया करो, यूनिवर्स से कनेक्ट किया करो। दूसरी चीज़ कि आपको शायद जब भी अच्छी चीज़ें आपको ऑफर मिलते हैं तब आप उनको एक्सेप्ट नहीं करते हो, है ना, ठीक है। आप अपनी उन चीज़ों पे डिपेंड रहते हो जहाँ पे आपको वो चीज़ें छोड़ के चली गई हैं या जो चीज़ आपको लाइफ में नहीं मिली है, ठीक है। और मुझे लगता है कि भर भर के पैसा तो होने वाला है आपकी लाइफ में, नो डाउट। और आप हो सकता है कि आप बड़े अच्छे खासे पैसे वाले हों, डाउन टू अर्थ पर्सन भी हैं आप, नो डाउट, बट आप ज़िद्दी भी कम नहीं है। तो आपकी लाइफ में अगर मैं बोलूँ ना, एक तो आपका ज़िद, जो आपकी ज़िद है ना वही आपको अपने उस पर लेके जाती है। बट मैं ऐसे ही बोलूँगी कि अगर ज़िद अच्छी है तो डेफिनेटली आप ज़िद करिए किसी काम को पूरा करने के लिए या किसी चीज़ के लिए। अगर आपके पास जुनून है, ठीक है, मुझे तो लग रहा है कि जो चीज़ आपको चाहिए होती है उसके लिए आपका जुनून जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। कभी आपका साइड बहुत अच्छा होता है, कभी साइड आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। और आप किसी का बुरा नहीं चाहते हो, ऐसी सिचुएशन तो है यहाँ पे। बट स्टिल मैं ये बोलूँगी कि आप बार बार पीछे चीज़ों को मुड़ मुड़ के देखते हैं, जबकि आप अपनी लाइफ में एक ऐसा इंसान पाएंगे, मुझे लगता है आप जब गुस्सा ज़्यादा करते हैं, आपको गुस्सा ज़्यादा आती है, तो आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान आएगा जो आपको बड़ा काम डाउन करेगा, आपकी हीलिंग करेगा और ऐसा पार्टनर आपको डेफिनेटली मिलेगा। दूसरा, आपकी लाइफ में ना आप हमेशा गड्ढे में गिर जाते हो, क्यों? क्योंकि आप रिस्की भी हैं। दूसरी चीज़ कि आप सोच समझ के डिसीजन नहीं लेते। अगर दूसरा आपको कोई समझाता है आप उसकी बात नहीं मानते, तो मुझे लगता है कि इसीलिए आपकी डेस्टिनी में ना ज़्यादातर ऐसा होता है कि आप ना हमेशा गड्ढे में गिरते होंगे, आपको चीज़ें खराब हो जाती होंगी, आपको पूर्ण रूप से चीज़ें प्राप्त नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि आप घर वालों की भी नहीं सुनते हैं, दोस्तों की भी नहीं सुनते हैं, कोई अगर आपको सही एडवाइस देता है तो आप नहीं सुनते हैं। जबकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपको स्पिरिचुअल रहने की बड़ी ज़रूरत है, स्पिरिचुअल होना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। दूसरा, जहाँ पे आप अटके रहते हो वहाँ से मूव ऑन करना आपके लिए बेस्ट है। जब तक आप उस चीज़ से मूव ऑन नहीं करोगे तब तक आपको चीज़ें नहीं प्राप्त होंगी, है ना। तीसरी चीज़ है शादी आपकी बेहतरीन रहेगी ज़िंदगी में। आपका जब शादी होगी उसके बाद आपका भाग्य खुलेगा। भाग्य परिवर्तन जब ही होगा आपका जब आपकी शादी होगी। शादी हो चुकी है, अगर ऐसा सिचुएशन है शादी हो चुकी है, तब भी मुझे लगता है थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स रहते हैं क्योंकि आप ज़िद्दी हैं। क्लैरिफाई करेंगे हम टावर कार्ड को कि ये टावर कार्ड क्यों है ना, क्यों आया है ये टावर कार्ड, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ वेंट्स, ठीक है, आ जाने दो, कोई बात नहीं। अभी आप लाइफ में उस चीज़ पे फोकस करें जो आपको नया मिलने वाला है ना। तो जहाँ पे यस आप एक इनिशिएट लेंगे और मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप एक ऐसी पोजीशन पे, ऐसी पोस्ट पे जाएंगे जहाँ पे आपको बहुत टाइम से वेट था जाने के लिए। तो आपकी डेस्टिनी अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं रही है। आपकी डेस्टिनी में अगर हम देखें तो इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आए हैं, एक दो बार ही आया होगा ऐसा कुछ, बट चीज़ें आप अटके रहते हैं चीज़ों पे। देखते हैं हैंगमैन क्यों है यहाँ पे, क्योंकि आप अटक जाते हैं, जो चीज़ की जिद कर लेते हैं उस पर ही अटके रहते हैं, है ना। और आप चाहते हैं कि वही चीज़ आपको मिले। किंग ऑफ वेंट्स ने हमें क्लैरिफाई किया। पेज ऑफ सॉर्ड्स देखते हैं कि क्यों है यहाँ पे। तो द चैरियट का हमें ये फिर से आ गया है, द चैरियट का है 9 ऑफ कप्स। तो आपको लगता है कि जो चीज़ आपकी छूट गई है या जो पीछे चीज़ है उसको आपको लगता है कि वो ही आपकी खुशियों की चाबी है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस अगर मैं ऑल ओवर देखूँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लाइफ में हर एक वो चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हो। बट मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने कई धोखे भी खाए होंगे अपनी लाइफ में, है ना। आपकी ज़िद खराब है, एक तो आपका ज़िद खराब है, दूसरा आप सुना करो, सुनते तो हो ही, आप थोड़ा सा और स्पिरिचुअल बन जाओ
वो भी अच्छा है, क्योंकि कभी कभी आपका साइड जो है ना, एक डेविल साइड आता है, कभी कभी एक बहुत अच्छा साइड आता है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं तो आपकी लाइफ में इतना खतरनाक कोई भी सिचुएशन एक आध बार आई होगी या 2 बार आई होगी, उससे ज़्यादा बार तो आई ही नहीं है। भले ही आपको चीज़ें मिलती हैं, थोड़े टाइम बाद मिलती हैं, लेकिन डेस्टिनी ने आपकी डेस्टिनी में यही लिखा है कि आपको जो भी चीज़ मिलेगी मिलेगी, लेकिन सब्र करना पड़ेगा। आपको रिस्क लोगे, चीज़ों को ख़राब करोगे तो फिर दिक्कत है। ड्रेसिंग सेंस आपका गजब का होगा, और जो फैमिली वाले कहेंगे वो आप करिए। और मुझे लगता है कि जितना आप लोगों की हेल्प करोगे उतना आगे लाइफ में बढ़ते जाओगे। तो लोगों की मदद करना कभी ना छोड़ें। दूसरा, आप गवर्नमेंट पोजीशन पे भी जा सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक अच्छी अथॉरिटी पोजीशन पे होंगे, या फिर आप जा सकते हैं। ठीक है, आप बैलेंस बहुत जल्दी बना लेते हैं, ये बात भी सही है। कितनी भी आपको समस्याएं क्यों ना आए, डेस्टिनी में आपकी यही लिखा है कि आप बहुत जल्दी बैलेंस बनाएंगे चीज़ों को। शादी आपकी बेहतरीन होगी, वो बिल्कुल नो डाउट है। और आपको जो इंसान मिलेगा वो बड़ा प्यारा होगा, डाउन टू अर्थ होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, ये तो क्लैरिफाई हो चुका है। हम देखते हैं कि आपके लिए एनर्जी ऑरेकल से क्या एडवाइस है, ये हम देख लेते हैं। देखो, मैन होल्डिंग अ कॉइन, आप अटके ना रहें, क्योंकि मैंने बोला ना, हैंगमैन की कंडीशन भी यहाँ पे दिखती है। जैसे ही आप आगे मूव लेंगे आपकी विक्ट्री 100% है। ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ ना कि आप थोड़ा बहुत अटक जाते हो, बट लाइफ में आपको मिलेगा सब कुछ। जहाँ जो चीज़ चाहोगे आप, वो चीज़ मिलनी ही मिलनी है, नो डाउट एट ऑल। क्योंकि आपके बड़े बड़े एम, बड़े बड़े सपने, ठीक है, ये चीज़ें हैं, बट मुझे लगता है कि आप थोड़े से लोगों की जब हेल्प करते हैं तो आपको खुशी एक मिलती है। दूसरा चीज़, आपको भगवान ने इसीलिए बनाया है, इसीलिए भेजा है ताकि आप लोगों की मदद कर पाए। अब मुझे नहीं पता कि लोगों की मदद करने के लिए आप क्या करते हैं, बट मुझे लग रहा है कि आप लोगों की हेल्प ज़रूर करते होंगे, चाहे इनडायरेक्टली डायरेक्टली, जैसे भी हेल्प करते हैं, बट हेल्प ज़रूर करते हैं। ज़िद्दी आप हैं, एक बात पे अड़ जाएं तो वहाँ से दोबारा हटते नहीं हैं। ज़िद्दी आप बहुत ज़्यादा हैं। एंड अगर कोई आपको पसंद आ जाए तो वो आपकी लाइफ में हमेशा बना रहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिससे आपको चिढ़ हो जाए तो थोड़ा सा दिक्कत है, बट मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कन्याओं की कमी नहीं है ना। और जो आपको हील करती हैं, या जो ऐसा नहीं है, ये तो मेरे पता नहीं क्यों निकला ये मैसेज, बट मुझे लगता है कि आपकी हमेशा, आपको इतनी टफ सिचुएशन का सामना करना ही नहीं पड़ता है। मुझे नहीं करना, भले ही आप ऐसे इंसान हैं जो आप थोड़ा देने में सोचते हैं थोड़ा सा, बट मुझे लगता है कि आपको मिलता बहुत होगा, है ना, कहीं से भी कुछ भी। ठीक है, एंजल ऑफ लव, डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में प्यार भर भर के है प्यार, तो इसमें भी कोई समस्या नहीं है आपके प्यार में। तो आपको कोई ना कोई कुछ ना कुछ मिल ही जाता होगा, और आपको ब्लू येलो कलर ज़्यादा पसंद हो सकता है, ऐसा सिचुएशन है। ठीक है, आप ब्लेस्ड बहुत हैं, है ना, ब्लेस्ड बहुत हैं, खुशियों की चाबी हैं। एंड मुझे लगता है कि डिवाइन टाइमिंग पे आपको हर एक चीज़ मिलती होगी, है ना। चलो अब देखते हैं कि हमारे ऑरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं, आपके लिए क्या एडवाइस है, ये और देख लेते हैं हम आपके लिए क्या एडवाइस है। पहली एडवाइस तो है आपके लिए कि आपको पता होना चाहिए कि आप बड़े प्रोटेक्टेड हैं, तो डरने की कोई ज़रूरत है ही नहीं आपको, क्योंकि आपके जितने भी कार्ड्स मैंने निकाले हैं, जितने भी कार्ड्स पुल आउट हुए हैं, उनमें सब में यही बता रहा है कि आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहते हैं, भगवान जी से, मदर से, किसी से भी हम कह लें, बल्कि आप हमेशा बचे रहते हैं हर एक चीज़ से। ठीक है, एंड टेक स्टेप्स टुवर्ड्स पॉजिटिव चेंज। तो इतना मुझे डिफ़िकल्टीज़ आपकी लाइफ में दिख नहीं रही हैं, एंड आपके लिए और पॉजिटिव चीज़ें आने वाली हैं। तो आप खुशियों की चाबी जहाँ पे ढूंढ रहे हैं वहीं पे फंसा लें। मेमोरीज, चेरिश मेमोरीज ऑफ लव्ड वंस, तो आपको जो आपके जो प्यारे लोग हैं उनकी मेमोरीज को आपको याद करना चाहिए, है ना। दूसरा, यस, मैं बार बार कह रही हूँ, आप लोगों की मदद करने से नहीं चूकेंगे, और आपका ही कुछ ऐसा काम हो सकता है जिसमें आप हेल्प बहुत करते हैं लोगों की। ठीक है, तो ये आपके लिए एडवाइस थी। अभी और देखते हैं सेल्फ केयर से क्या मैसेज आते हैं आपके लिए, आपको क्या ज़रूरत है ना, वो भी हम देख लेते हैं कि आपको क्या ज़रूरत है सेल्फ केयर की, खुद की केयर क्या करनी है आपको। ठीक है, सबसे पहले तो सो के ना बाद, तो आपको अपने पैर जो हैं गर्म पानी में बढ़िया नींबू वीबू डाल के आपको रखने हैं, आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा। दूसरा, क्लीन योर स्पेस, तो जहाँ पे भी आप अपना रूम हो वगैरह वगैरह, तो आप उस एरिया को थोड़ा क्लीन करें। ठीक है, एंड ज़्यादातर अपना शीशा साफ रखा करिए। दूसरा, पानी ज़्यादा पिया करिए, हो सकता है आप पानी भी बड़ा पीते हों, है ना,
एंड राइट अ ग्रेटिट्यूड लिस्ट, क्योंकि आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं ही नहीं, तो आपको ग्रेटिट्यूड ज़रूर करना चाहिए यूनिवर्स का, तो आप वो भी करिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या इंस्पिरेशनल मैसेज आते हैं, वो भी हम चेक कर लेते हैं कि क्या आपके लिए इंस्पिरेशनल मैसेज है। ठीक है, आपके लिए क्या मैसेज निकल के आ रहे हैं इसमें। देखो ब्लेसिंग्स, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स की कमी है ही नहीं। आपको लोग बड़ी दुआएं देती हैं, बहुत दुआएं देते हैं। जहाँ पे एक बार आप ठहर जाएं तो आप वहीं ठहर जाते हैं, अच्छी बात है, बट ज़िद नहीं करना है थोड़ी सी, एंड थोड़ा सा आप अपने आप को स्पेस भी दीजिए। मेरे हिसाब से जहाँ पे अभी आप हैं, फ़ोन स्विच ऑफ करिए एंड अलाउ द वर्ल्ड टू रश ऑन पास्ट अननोटिस फॉर अ वाइल एंड डिप योर सोल इनटू पीसफुल वाटर, है ना। थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है। ब्लेसिंग्स तो आपकी आ ही रही हैं, बिल्कुल, नो डाउट। एंड स्टे क्यूरियस, जानने की बड़ी इच्छा होती है आपको, लोगों के दिलों दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं, लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, बड़ी क्यूरोसिटी रहती है आपको, है ना। ये तो दिख रहा है कार्ड में। एंड आप खुद ही एक मिस्ट्री हैं अपनी लाइफ में, तो क्या ही गए। अब देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। देखते हैं कि क्या मैसेज निकल के आ रहे हैं। 5 मैसेज निकालेंगे हम, उसके बाद हम पाइल 2 करेंगे। 5 मैसेज। पहला मैसेज है यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ, पहला मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से। दूसरा है वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर, दूसरा मैसेज। तीसरा मैसेज है इन माई ड्रीम्स आई ऑलवेज सी यू, चौथा मैसेज है इफ ऑल आई एवर हैड वॉज यू दैट वुड बी इनफ, लास्ट वन इज यू टर्न मी ऑन सो क्विकली। 5 मैसेज ये आपके लिए आए हैं। चलिए, ये था पाइल 1, अब पाइल 2 की ओर चलते हैं। सो ये था आपकी डेस्टिनी में ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है ही नहीं लाइफ में, बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पाइल 2 पे चलते हैं। सो पाइल 2 है हमारे पास अगस्त से लेके दिसंबर। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, तो देखते हैं कि आपके जन्म तारीख आपकी जो होगी वो अगस्त से दिसंबर के बीच में होगी। क्या हो गया, ठीक है। तो देखते हैं आपकी डेस्टिनी में क्या है भाई, लेट्स चेक आपकी डेस्टिनी में क्या है। ठीक है, आपकी डेस्टिनी में क्या है ये हम चेक करने वाले हैं। आपकी डेस्टिनी में तो मुझे सबसे पहले ये जो मैसेज आए हैं वो ये आए हैं। एक तो आपका अकेलापन, आप बहुत अकेलापन महसूस करते हैं चीज़ों में, है ना, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं। इमोशनली जल्दी कनेक्ट नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो उतने ही जल्दी आपका कनेक्शन टूटता है। ठीक है, सक्सेसफुल आप लाइफ में डेफिनेटली होंगे। आप खुद से जाके ऑफर क्यों करते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप दोस्ती का हाथ आप खुद बढ़ाते हैं, ना कि लोग बढ़ाते हैं आपको, है ना। वो चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रही है यहाँ पे पाइल 2 वालों के लिए। और देखते हैं कि आपकी डेस्टिनी में आखिर क्या है। सक्सेसफुल तो आप रहेंगे, बट इमोशनली ड्रेन ज़रूर रहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनल आपको कनेक्शन जब बनता है, उसके बाद आपको लगने लगता है कि चीज़ें सही जा रही हैं, उसके बाद आपका इमोशनल कनेक्शन जो है वो बिगड़ जाता है। प्रेशर बड़ा फील करते हैं, काम का प्रेशर भी आप पे बड़ा रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती हैं, आप भी रिस्की हैं। फैशन एंड डिज़ाइनिंग का कोर्स आप कर सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आप रिस्की हैं, आप भी कम सुनते हैं लोगों की। जहाँ पे जब आपको ऐसी सिचुएशन आपकी हमेशा बनती होगी, जब कोई आपके पीछे पड़ा रहता है, तो आप उसके पीछे नहीं, आप किसी और के पीछे रहते हैं, वो किसी और के पीछे रहता है, तो ऐसी सिचुएशन है। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप बैलेंस बनाने की कोशिश बहुत करते हैं अपनी लव लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में। ऐसा लगता है कि आपके एक नहीं 2-2 3-3 रिश्ते साथ में चलते हों। तीसरी चीज़ मुझे ऐसी नज़र आ रही है कि आप बड़े इंट्यूटिव है, इंट्यूटिव बहुत, इंजीनियरिंग वगैरह भी करके रखी होगी आपने। दूसरी चीज़ कि आप हेल्पिंग नेचर के आप हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन आप फ्लर्टी कम नहीं है ना। और ऐसी सिचुएशन अगर हम देखें ना, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक अपनी पावर में हमेशा अपनी चलाना, अपनी पावर में रहना, ये आपको आपकी खून में लिखा है। ठीक है, लाइक आप डेस्टिनी में ही लिख के लेके आए हो। देखो, ऐसा लग रहा है कि आप बिजनेस करना चाहते हो, कंफ्यूज रहते हो। बिजनेस में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे मेरे हिसाब से, तो आप अगर स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको इन्वेस्ट करने से पहले किसी उसमें जो एक्सपीरियंस पर्सन है उसका आपको सलाह लेना ज़रूरी है। आपकी अरेंज मैरिज यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है कि आपकी अरेंज मैरिज के चांसेस बनते होंगे। दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगी कि शादी के बाद आपकी ग्रोथ बड़ी है, अच्छी, और ऐसा भी कहेंगे हम कि आपकी लाइफ अच्छी रहेगी, है ना।
देखो आप हमेशा क्या चाहते हो ना, चीज़ों में परफेक्शन, बट वो मिलता नहीं है आपको, कंप्रोमाइज़ आपको करना ही पड़ेगा। आप हमेशा परफेक्शन ढूंढते हो, जैसा आपको चाहिए चीज़ों में वैसा आपको मिल जाए, ये आपकी आदत है एक, है ना। आप भी पीछे मुड़ के देखते हैं सोशल मीडिया एंड ऑल, आप बहुत ज़्यादा स्टॉक करते होंगे किसी ना किसी का जो आपका पास्ट रिलेशन होता होगा, ठीक है। और आपकी लाइफ में डेफिनेटली टावर मूवमेंट भी है। आपका भाग्य, आपको लगता होगा कभी कभी आपका भाग्य क्यों साथ नहीं देता, क्यों चीज़ें खराब हो जाती हैं, इस तरीके की आपकी सिचुएशन दिख रही है। दूसरा मुझे दिख रहा है कि आप फ्लर्टी नेचर के भी होंगे डेफिनेटली। आप संपत्ति कह ले या कुछ भी कह ले, आप उसमें भरपूर हैं। क्लैरिफाई करते हैं हम अपने कार्ड्स को। सबसे पहले क्लैरिफाई करेंगे हम 8 ऑफ कप्स को, क्योंकि मुझे पहले ही कंफर्म है वैसे तो कि आप लाइफ में, यस, आपने बड़े धोखे खाए हैं लाइफ में। आपको हमेशा रिलेशनशिप में जब भी कमिटमेंट की बारी आती है तब लोग आपको पीछे छोड़ के भाग जाते हैं, यस, ये बिल्कुल कंफर्मेशन हुई है। दूसरा हम देखते हैं कि आपके में ना 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, क्यों भाग रहे हैं आप चीज़ों से। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि हर चीज़ बहुत बड़ी, जब भी आप कोई अच्छी चीज़ करने की कोशिश करते हो तो आपको लगता है बड़ी स्लो चीज़ें चल रही हैं, मेरी लाइफ में अच्छी चीज़ें चल ही नहीं रही हैं। फिर लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी कि आपकी लाइफ में ऐसा है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला ऑप्शन है, तो वही सिचुएशन है। बड़े अकेलापन में महसूस करते हैं, आपको अकेला टाइम करना बड़ा स्पेंड करना बड़ा अच्छा लगता है। बट मैं फिर भी ये बोलूँगी कि आप लोग जो डेट ऑफ बर्थ जिनकी भी अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच में है, तो मैं ये बोलूँगी कि ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, तो अकेले टाइम स्पेंड करना अच्छी बात है, बट हद से ज़्यादा अकेला टाइम स्पेंड करना बुरी बात है, क्योंकि उसमें आपके कोई भी, कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, वही कंडीशन आपकी बनती है। टावर मूवमेंट देख लेते हैं, ये आपको कन्याओं के द्वारा आपको ज़रूर से, जो कन्या कह लें हम या फिर कुछ भी कह लें, ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ना धोखे मिलते हैं, क्योंकि आपको अट्रैक्टिव चीज़ें बड़ी पसंद हैं। आपको ना दूसरों की ब्यूटी बड़ी अट्रैक्ट करती है, दूसरों की ब्यूटी हो या कोई भी हो, कुछ काम जो आपको एक बार आंखों में बस गया तो बस वही बसा रहता है, उसके चक्कर में आपका सबसे ज़्यादा ब्रेकअप होता है ना। आप क्योंकि खूबसूरती के पीछे भागते हो, लेकिन उसके पीछे नहीं भागते हो जिनका दिल साफ है ना। देखते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप हमेशा कन्फ्यूज़ क्यों रहते हैं। ओके, क्योंकि आप बहुत, कह सकते हैं, तेज़ भी हैं बहुत, है ना, लड़ने में आप कम नहीं है। प्रेशर आपको फील होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे रहती है भारी, क्योंकि आपको लगता है, और यहाँ पे लगता है कि आप घर वालों की तो सुनोगे ही सुनोगे, एंड ऑफ द डे आपको घर वालों की ही मानना पड़ेगी, जिनका बर्थडे अगस्त से लेके दिसंबर के बीच में है। मैं ये कंफर्मेशन देती हूँ कि यहाँ पे आप कुछ भी कर लो, बट आप साथ बना के घर का ही चलोगे, ठीक है। तो मतलब आप घर में अपने जो जितने भी आपकी मतलब फैमिली, आपके भाई बहन रियल वाले, तो उनके साथ आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। आप भले ना सुनो, बट आपको सुनना पड़ेगा। आपकी चीज़ें ऐसी हो जाती होंगी कि आपको खुद ही लगने लगता होगा कि ये सही है ना। जो भी आपकी चीज़, आप ना किसी भी चीज़ को पाने, जो चीज़ आपको मिली नहीं उसका वेट बड़ा करते हो, जबकि आपको और अच्छे ऑफर आ सकते हैं, है ना। तो ये तो हमने क्लैरिफाई करे हैं कुछ कार्ड्स। अब देखते हैं हम हमारे एनर्जी ऑरेकल से क्या आपके लिए गाइडेंस आता है, वो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो आपकी डेस्टिनी में अगर हम देखें, तो आपकी डेस्टिनी में सबसे पहले एक तो ये लिखा है कि आप बड़ा आप ना भाग्य को ज़्यादा वो तवज्जो देते हो कि मेरे भाग्य में ऐसी चीज़ थी तो ऐसी चीज़ें हो गई। ये तो ठीक है, कंफ्यूज भी बड़े रहते हो, अच्छी पोजीशन पे आप जा सकते हो, घर वालों के साथ अच्छा बॉन्ड रह सकता है आपका। और अगर मैं देखूं कि हर चीज़ में परफेक्शन ढूंढते हो, तो वो चीज़ थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। देखते हैं हमारे एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। एक तो कॉन्ट्रैक्ट, आपने कुछ चीज़ें लिखा के ही आए हैं अपनी लाइफ में। इस जन्म में आपने जितना लिखाया है वो तो आपको करना ही पड़ेगा पूरा, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्ट्रैक्ट लिखा ही है। एंड मुझे लगता है कि जो आपका 5th चक्रा है ना, वो ओपन होना चाहिए। आपका बोलने का स्टाइल, आपका बोलने का तरीका बड़ा अट्रैक्टिव होगा, लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। स्ट्रेटजी, आप कोई भी प्लान करें स्ट्रेटजी बना के करते हैं, और मुझे लगता है कि अगर नहीं करते तो आपको करना चाहिए। और पॉजिटिव चीज़ों पे करो, नेगेटिव चीज़ों से आपको हमेशा नुकसान होगा, है ना। ओके, सो आप बड़े रोमांटिक हैं, जैसे कि मैंने बोला था, फ्लर्टी नेचर एंड रोमांटिक, तो ये दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। और आपका उतना ही जल्दी आपका हार्ट ब्रेक होता है, ठीक है। आपका उतना ही जल्दी ब्रेक हार्ट होता है, जितना आप रोमांटिक हैं उतना आपको सामने वाला बना के भाग लेता है। ये तो सिचुएशन आपकी है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे जो ऑरेकल कार्ड्स हैं, मिस्टिकल विजडम, ये आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या सलाह है
पहली सलाह तो आपको ये है कि लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर यू, उनसे आपको सीखने की ज़रूरत है जो आपको इंस्पायर करते हैं। तीसरा कि आप जानवरों के प्रति थोड़ा सा सतर्क रहा करें, मतलब उनकी सेवा, उनकी हेल्प करना, ये आपको करना चाहिए। एंड जिस मोमेंट में अभी आप हैं उसको जिए, ठीक है। देखते हैं एक दो मैसेज और इससे, ठीक है। तो टेक स्टेप्स टुवर्ड्स पॉजिटिव चेंज, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, बिल्कुल चिंता ना करें। आप ओवर थिंकिंग से थोड़ा दूर रहा करें, क्योंकि ये आपको नुकसान करेगी और कुछ नहीं, और आपको मिलना कुछ है नहीं। दूसरा है कि आप क्लैरिटी को ज़्यादा देखा करें, क्योंकि मुझे लगता है कि आप अंधपन में काम करते हैं, ज़्यादातर आप अंधपन में काम करते हैं, वो आपको कभी सक्सेस नहीं देगा। आप जब भी अपनी चीज़ों के बारे में ना क्लियर रहेंगे, तभी आपको चीज़ें सही मिलेंगी लाइफ में। क्योंकि आप सोचोगे ऐसी चीज़ चल रही है, ऐसी चीज़ चल रही है, ऐसे कुछ ना होने वाला। आप थोड़ा मेडिटेशन भी किया करो, आपका मन बहुत भटकता है, और ये मन भटकना ही आपकी सबसे बड़ी कमी है यहाँ पे, और ये आपको लाइफ में कभी भी ना फिर सक्सेस नहीं दे पाएगा। मन का भटकाव गलत है आपका। एंड मेक द बेस्ट चॉइसेस ऑल्सो, है ना। तो ये थे हमारे इसके कार्ड्स। अब देखते हैं सेल्फ लव केयर से आपके लिए क्या मैसेज आते हैं, कि आपको सेल्फ लव केयर में क्या करना चाहिए अभी, ठीक है। अगस्त टू दिसंबर, पहला तो है कि क्लियर योर एनर्जी फील्ड। तो आपका जो चारों तरफ का ऑरा होगा ना, वो कभी नेगेटिव ना हो, उसके लिए आप ना थोड़ा सा किया करो, कुछ ना कुछ करते रहा करो, स्पिरिचुअल चीज़ें किया करो। मुझे लगता है यहाँ पे सेज से ना, या फिर आप धूप बत्ती से अपने आप को ना, या सेज जो होती है ना, उससे आप थोड़ा सा क्लीन करें अपना ऑरा, क्योंकि ऐसा लग रहा है नेगेटिविटी आ जाती है आपके पास जल्दी, एंड उसको आप हमेशा क्लीन करते रहा करें, ठीक है। सेज से याद आया, आज मैं भी करूँगी। देखते हैं और क्या निकलते हैं। टेक अ वॉक, आप अगर बहुत ज़्यादा ना लेट वगैरह उठते हैं या चीज़ें खराब करते हैं, उसकी वजह से जीवन में आपकी बड़ी परेशानियां आएंगी, ठीक है। आप सुबह से ज़रूर वॉक पे जाया करें, ये आपके लिए सबसे बड़ा अभी मैसेज निकल के आया है। नेचर से कनेक्ट रहा करो आप लोग, है ना, थोड़ा सा पेड़ पौधों की सेवा करना, ये भी किया करो भाई। बिल्ड स्ट्रेंथ, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ की कमी है थोड़ा सा उसको भी बढ़ाएं, है ना। इमेजिनेशन करो, लेकिन उसके लिए एक्शन लो। एनर्जी वर्क, आपको तो भाई बहुत ज़्यादा एनर्जी की चीज़ें निकल के आ रही हैं। मुझे लगता है आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं है क्या? अगर नहीं है तो आपको होने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपके कोई भी काम नहीं बनने वाले। आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आपको स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहना ही पड़ेगा। आप मेडिटेशन ज़रूर करिएगा, रीकी हीलिंग हो सकती है, ओम का चैंट आप ज़रूर करिएगा, सारे के सारे जो आपके चक्रास हैं उनको एक्टिवेट करो भाई, नहीं तो दिक्कत है फिर। एंड फैमिली के साथ आप जितना रहोगे उतना ज़्यादा खुश रहोगे, ये बात है, क्योंकि यहाँ पे 23 फैमिली का कार्ड आया है। सो मुझे लगता है आप फैमिली के साथ जितना टाइम स्पेंड करेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अपना हमेशा कमरा वगैरह बिल्कुल साफ रखा करें, ठीक है, क्योंकि आपका ऑरा क्लीन होने की बहुत ज़रूरत है। दूसरा देखते हैं हम, क्योंकि आपके लिए एनर्जी वर्क का ज़्यादा आ रहा है, मतलब आप साफ सफाई, भगवान पे विश्वास, ये चीज़ें करना शुरू करो, आपकी लाइफ में अच्छे चेंजेस आएंगे। फॉलो योर जॉय, ठीक है, जो भी आपकी खुशियाँ उन पे आप बिल्कुल कदम आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा आया है प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया, लव इज़ हु वी आर, ठीक है, तो ये भी आपके लिए कार्ड निकल के आया है। इंट्यूशन पे आप विश्वास किया करें। दूसरा, बी ओपन टू द फ्लो, जैसी चीज़ें चल रही हैं उनको वैसा स्मूथ जाने दो, उनको कॉम्प्लिकेटेड मत करो। आप कॉम्प्लिकेटेड करोगे तो आपका कोई साथ नहीं देगा, आपकी चीज़ें खराब हो जाएंगी, है ना। दूसरा चीज़ है कि आप, मैंने बोला ना, डिवाइन नेचर से आप कनेक्टेड रहा करो। ये आपके लिए बार बार मैसेज आ रहे हैं एनर्जी के बहुत ज़्यादा, ठीक है। और आप अपनी लाइफ में ना थोड़ी रोशनी लाओ, बुझी बुझी अंधेरों में रहने से कुछ ना होगा। आप अपने आप में अकेलापन महसूस करते रहेंगे, आप अपने आप में अकेला टाइम स्पेंड करोगे ना, आपको कुछ भी सक्सेस हासिल नहीं होगी। तो मैं बोलूँगी जो मैंने सलाह दी उनको ज़रूर माने। लास्ट मैसेज है हमारा कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए 5 मैसेज कोई भी। तो ये थी आज की रीडिंग, और ये पाइल 2 जिन्होंने अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच में जिनका भी डेट बर्थ आता है ना, वो आपके लिए था। 5 मैसेज देखते हैं। आपके पार्टनर की तरफ से पहला मैसेज है, यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड। दूसरा मैसेज है आपकी पार्टनर की तरफ से, आई लव टू टिकल योर फीट।
तीसरा मैसेज है नो मैटर हाउ अदर सी मी यू मेक मी फील स्पेशल। चौथा मैसेज है हाउ यू रैप मी योर आर्म्स अराउंड मी एंड दैट मेक मी फील सिक्योर। लास्ट मैसेज है हमारा यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन द अर्थ। सो गाइज ये थी हमारी आज की रीडिंग। सो आपके डेस्टिनी में जो जो लिखा था मैंने सब कुछ बता दिया है, आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। जो चीज़ें मैंने आपको बोली हैं आप उस पर काम करिए, आपकी लाइफ में बड़े अच्छे चेंजेस आएंगे। ठीक है गाइज, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप वहाँ जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।